तुम्हें भी लगता था ना कि गोजो वर्सेस सुकुना जब तुमने मांगा में पढ़ा, जब तुमने इसके बारे में सुना, तब तुम्हें लगा होगा कि यार गोजो को जीतना चाहिए था। गोजो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। एक जुजुत्सु काइसेन में बोला जाता था कि गोजो जो है वो जब पैदा हुआ था, उसके पैदा होने के बाद जो जुजुत्सु वर्ल्ड है उसमें जो पावर बैलेंस है वो पूरा बिगड़ गया था। लाइक कर्सेस कमज़ोर हो गए थे और जो जुजुत्सु की पावर्स थी वो और ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इसके कारण वो जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंटिटी कंसिडर किया जाता था जुजुत्सु काइसेन में, अभी तो नहीं है, मैं इसलिए था बोल रहा था। तो गोजो जो है वो क्यों, लाइक उसे हारना नहीं चाहिए था ना सुकुना के सामने। बिकॉज देखो, सुकुना अपने 20 फिंगर्स के फॉर्म में भी नहीं था, ठीक है। और गोजो के वो पहले वाले लाइक सीजन 1 में शायद गोजो जब यूजी पूछता है गोजो को कि सुकुना अगर तुम्हारे साथ फाइट करेगा तो कौन जीतेगा, फिर गोजो बोलता है ऑफ कोर्स मैं। बट जब हमें उसकी फाइट दिखती है तब गोजो हार जाता है, लाइक सीरियसली। एंड ये भी एक है कि गोजो का जो अनलिमिटेड वर्ड है, अगर वो यूज़ करता है ना थ्रू आउट द मैच, तो वो जीत जाता, ठीक है। ऑथर जो है वो ऐसे करके प्ले आउट कर सकते थे, बट उन्होंने नहीं किया। महोरा का जो एडेप्टेबिलिटी है उसको थोड़ा सा डिले किया जा सकता था और गोजो सुकुना के ऊपर हिट मार के सुकुना को ख़त्म कर सकते थे, बट उन्होंने नहीं किया। क्यों? वाई? देखो, इसका सिंपली एक ही रीज़न हो सकता है, और एक ही रीज़न है। बिकॉज अगर गोजो जीतता ना, तो जो बाकी कैरेक्टर्स हैं, जो स्टोरी है, उसका कोई मीनिंग ही नहीं रहता। लाइक थ्रू आउट दी सीरीज तुम देखते हो बाकी सारे कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट धीरे धीरे करके हो रही है, बट गोजो वो लाइक अलग ही लेवल में जा रहे हैं। तो इसीलिए उस समय कौन सा जन इंसिडेंट था, आई फॉरगॉट यार, मैंने बहुत पहले पढ़ा था, ठीक है, तो मुझे याद नहीं आ रहा। बट मैंने एनिमे भी बहुत कम ही एपिसोड्स देखे थे उसके, मैंने मांगा ही ज़्यादातर पढ़ा था। तो जो भी है, उस इंसिडेंट में गोजो जो है वो सील कर दिया था उसे, ताकि हमें बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं उनका डेवलपमेंट दिखा सके। हाँ, शिबो इंसिडेंट में गोजो को सील कर दिया गया था बिकॉज बाकी कैरेक्टर्स की जो डेवलपमेंट थी वो कम दिख रही थी, उन लोगों की डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा अच्छे से हुई नहीं। एंड सीरीज़ का जो एंड है वो आने वाला था, तो इसके कारण ऑथर ने ये डिसीजन लिया गोजो को सील करने वाला। अब गोजो को हराना भी है, तो उसके लिए सुकुना को चाहिए एक पावर अप, तो महावरा है। स्टोरी को और ज़्यादा इमोशनल करने के लिए सुकुना को कुछ ना कुछ तो पूरा करना पड़ेगा। मेगुमी के साथ कर दिया पूरा, मेगुमी के बॉडी को कैप्चर कर लिया, पोजेस कर लिया, एंड मेगुमी के सोल को टॉर्चर करता रहा। तो यही है। अब अगर सपोज कि गोजो जीत जाता, तो तुम खुद ही सोचो स्टोरी कैसे प्ले आउट होती। इमेजिन करो यार, तुम इमेजिन करो कि गोजो अगर जीत जाता, सुकुना हार गया, फिर बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं, जो मेन कैरेक्टर हैं, वो लोग ही यूजी इटादोरी और यूटा, ये दोनों अंडर डेवलप रहते, ये दोनों बिल्कुल भी अपने पीक पोटेंशियल में नहीं पहुंच पाते, और स्टोरी लैकलस्टर लगती, एक मिड स्टोरी हो जाती। बिकॉज अभी ही देखो, जब यूजी अपना डोमेन एक्सपेंशन करता है, फिर स्टोरी एंड हो जाती है। जो जो महाधुरंधर लोग हैं,
जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल एनिमेस देख के रखा है, बहुत सारा लाइक वन पीस, फिर अटैक ऑन टाइटन, नारुतो वारुतो, जितने भी बहुत भयंकर भयंकर एनिमेस देख के रखे हैं, उन लोगों के लिए उनका ब्रेन बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया भाई। वो लोग एक पीक एंडिंग को इमेजिन कर रहे थे, बट उनको एक थोड़ी सी ढीली ढाली सी, थोड़ी सी ठीक ठाक एंडिंग मिली। और तुम्हें लग सकता है कि तुम्हें ये एंडिंग अच्छी लगेगी, बट उनके लिए नहीं, वो इतनी भी अच्छी नहीं है। ये एंडिंग जुजुत्सु काइसन को जो मिली है, वो इतनी भी ज़्यादा हाई लेवल एंडिंग नहीं है। तो अभी ही सोचो, सोचो ना तुम, अभी ही इतना सब कुछ करने के बाद एंडिंग ठीक ठाक लग रही है, तो जब गोजो जीत जाता तब एंडिंग कैसे ठीक ठाक लगती? तब एंडिंग वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट होती। तुम खुद भी नहीं सोचते कितनी ज़्यादा बुरी होती एंडिंग। क्रिटिक्स भाई इसको पूरा रोस्ट मारते, जो लाइक यूट्यूबर्स हैं, वो लोग, जो लोग गोजो को पसंद करते हैं, वो ऑफ कोर्स बोलते हैं कि भाई गोजो जीत गया, गोजो जीत गया। बट एज अ स्टोरी, एज अ सीरीज, ये बिल्कुल फेल कर जाती। और गेगे एक बहुत बड़े फ्लॉप ऑथर होते। लाइक तुम सोच ही सकते हो कि एक स्टोरी को अगर तुम ऐसे एंड करोगे तो क्या हालत होगी तुम्हारी स्टोरी की, क्या हालत होगी उस सीरीज की, और क्या हालत होगी उस ऑथर की, ऑथर के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की। रेपुटेशन भाई ऑथर का पूरा खराब हो जाता है अगर स्टोरी, इतनी अच्छी स्टोरी एक रॉन्ग टर्न ले ले। ठीक है, तो इसी कारण से गोजो को हारना ही था भाई। एंड जब गोजो किसी दूसरे जगह में चला गया था, वो किसके साथ बात कर रहा था, गेटो के साथ बात कर रहा था, तो उस समय गोजो ने बोला कि सुकुना से मैं फिर भी हार जाता अगर उसके पास में हो रहा नहीं, हार जाता हो, हार जाता सच में। ऑथर ने बोला है, क्योंकि ऑथर ही स्टोरी शेप कर रहा है। अब अगर गोजो ये नहीं बोलता तो सब लोग डाउट करते कि भाई सुकुना नहीं जीतना चाहिए, नहीं चाहिए। बट ऑथर ने ये बोल दिया, गोजो के मुंह से बुलवा दिया, तो सब लोग शांत हो गए। ठीक है, बट फिर भी लोग थोड़े से आउटरेज होकर रख रहे थे कि ऑफ ऑफ स्क्रीन में भाई कैसे गोजो की डेथ हो गई, ऑफ स्क्रीन में ही गोजो को मार दिया, क्या है ये? तो उस चीज़ में मैं भी अ, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो गया था कि भाई ऑफ स्क्रीन में क्यों कर दिया ये। बट फिर भी जो भी है, ऑथर का डिसीजन है। वेल, देखो, स्टोरी को अब अगर अच्छे डायरेक्शन में लेके जाना है तो ऐसा ही करना पड़ता है। ठीक है, तो वो जो वो हारना ही था, वो होना ही था, बिकॉज ऑफ द स्टोरी, बिकॉज ऑफ द प्लॉट, उसे हारना ही था। वो जो वो वीक बनाना ही था, वरना नहीं होता। एंड अभी मेन मुद्दा था कि अगर कोई प्लॉट वॉट ये लिमिटेशंस नहीं होते तो कौन जीतता। तो उस समय अगर सुकुना के पास 15 फिंगर्स होने के बाद फिर माहौरा का नहीं होता तो ऑफकोर्स सुकुना हार जाता। बट अगर सुकुना के 20 फिंगर्स हो जाते तो उसको पता नहीं भाई, वो तो मुझे भी नहीं पता, वो तो दिखाया भी नहीं। तो उस समय कुछ हो सकता था, वो जो वैसे सुकुना, वैसे सुकुना का भी पीक पोटेंशियल दिखाना चाहिए था यार, दिखाना तो चाहिए था। जो भी है, अभी ये जे का स्पिन ऑफ आ गया है, एलियन विलियन हो रहा है, तो शायद सुकुना फिर से आ सकता है। अच्छा होगा अगर वो आए तो। लाइक सीरियसली तुम सोचो, उसके 20 फिंगर्स दिखने लगे तुम्हें, भाई बड़ा ही है, बड़ा मज़ा आ जाएगा। जो भी है, मिले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।